नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 2020 के मैथ पेपर फर्स्ट, जो कि ये आपका क्लास फर्स्ट है। मैंने आपके लिए ये मैथ अच्छी ट्रिक्स के साथ बनाई है। आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगी। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ बहुत भारी लगती है, दिक्कत होती है पढ़ने में। ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ क्लास में बने रहना, आपको हर क्लास अटेंड करनी है। फिर उसके बाद आपको मैथ करके लगाइएगा कि आपके मैथ कितने अच्छे बने। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में छोड़े हैं, तो चलिए देख लेते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को भी दबा के प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए बाद में, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जेटेट एंड ऑल स्टेटेट के लिए, सिर्फ ये सीटेट के लिए नहीं है। सीटेट के तो स्पेशल है, बाकी सभी स्टेट टेट के लिए ये भी लाभदायक है, और सभी स्टेट टेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए सभी सब्जेक्ट का इस नंबर पे आपको मैसेज करना 7634993536 पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। टोटल एनसीईआरटी बेस पर ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं। आपको बहुत सारे एग्जामों में, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ की नोट्स मिल जाएगी। आप सीटेट दे रहे हो, वहाँ की आपको नोट्स मिल जाएगी। क्योंकि आपने बहुत सारे किताब, आपको बुक को परचेस करने होंगे तो दिक्कत होनी है। लैंग्वेज की इशू रहता है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज होती है और बहुत सारी किताबें होती है, जिनके मैंने इसीलिए आपको दिक्कत नहीं हो इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया, जो मैंने सारी किताबों का निचोड़ करके बनाया, प्योर एनसीईआरटी बेस पर है। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। अगर नोट्स लेने के बाद उसके बाद हमारी जो पेडागोजी सीरीज़ चल रही है, पेडागोजी सीरीज़ देखिए, और चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो छूट जाती है जाके उसका लेक्चर वीडियो देखें। और ये मैथ का क्लास फर्स्ट है, आपके लिए टोटल मैथ का पूरा सिलेबस, आपके जितने भी सिलेबस आते हैं सीटेट में, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए मैं आपको करवाऊंगा सिलेबस के आधार पे। आपको सिर्फ सीटेट के लिए मैथ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैथ आपके लिए सीटेट्स की ऑल जितने भी स्टेट आते हैं, आप अपने जहाँ भी स्टेट टेट दे रहे हैं सभी के लिए मैथ इम्पोर्टेंट होंगे। सीटेट के तो मैंने स्पेशल बनाए ही हैं, पर फिर भी आपको जितने भी ऑल स्टेट टेट आते हैं उसके लिए भी ये लाभदायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप, मुझे लगता है कि आपको नंबर नोट्स कर लिए होंगे 7634993536 पे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान और जातीय मान, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान। आगे चल के हम किस तरीके से निकालेंगे, सीटेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये आते हैं, क्योंकि सीटेट में इस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से हर साल कम से कम 2 नंबर देखे जाते हैं। पिछले कई सालों से आप बैक पेपर पलटा के देखेंगे तो वहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। तो सबसे पहले दिखाएंगे इकाई, वंश बोलते हैं, दहाई, 10, सैकड़ा, 100 होते हैं, 1000, 1000, 10,000, 1,00,000 ETC। आगे हम इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो सबसे बात आती है कि ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको निकालना कैसे है, तो इस मैटर में हम चलिए देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं किस तरीके से हमको बनाना है। तो यहाँ पर आती है 5432 का सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालेंगे तो 5432 का हम स्थानीय मान कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। 32 का, तो इसका 2 का क्या होगा, तो स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पे यह 2 गुना किसके स्थान पे, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा किसके स्थान पे, ये तो इकाई के स्थान पे है। तो वंश कर देंगे, तो 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2 आएंगे। फिर इसके आएंगे 3, कितना, दहाई के स्थान पे 10 बराबर कितने आ जाएंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे दहाई के स्थान पे 3, तो कितना होगा, 10 3 30 आ जाएंगे।
फिर 4 को लेंगे, 4 को गुना करें इकाई दाएं सैकड़ा, तो सैकड़ा मीन्स 100 होंगे, तो यहाँ पे आएंगे गुना कर देंगे इसको 400 इस तरीके से। फिर 5 लेंगे, तो यहाँ पे 5 लेंगे, तो 5 को फिर से मल्टीपल करेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5000। तो इस तरीके से 5432 का स्थानीय मान आते हैं। कितना आते हैं स्थानीय मान? 2 का 2 ही आएंगे, 3 का 10 और 4 का 400, 5 का 5000। तो मुझे लगता है आपने सीख लिया। फिर इसको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 5 4 3 2, तो इसका टोटल आ जाएगा 5432। मुझे लगता है आपने स्थानीय मान सीख लिया। चलिए अब जातीय मान सीखते हैं। चलिए जातीय मान भी देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 5432 का जातीय मान क्या है। इसका 2 का जातीय मान सिर्फ 2 होगा, इसका 3 का जातीय मान सिर्फ 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। तो इसका जितना जातीय मान होगा वो उतना ही होंगे, वो बदलते नहीं, इनके मान नहीं बदलते हैं और इनके मान मल्टीपल हो जाते हैं, इनके मान मल्टीपल हो जाते हैं पर इनके मान नहीं बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसका जातीय मान तो स्थानीय मान हमने सीखा। स्थानीय मान हम किस तरीके से करते हैं और जातीय मान किस तरीके से करते हैं हमने सीखा। तो चलिए हम देखते हैं कि सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं स्थानीय मान और जातीय मान का। चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देख लेते हैं। तो 65,432 में 5 का, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 का स्थानीय मान और मान तथा जातीय मान निकाले। किसका स्थानीय मान? इनमें से 65,432 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो उस तरीके से हम देख लेते हैं 65,432, ठीक है। इसमें कितना का 5 का स्थानीय मान, तो 5 को इस तरीके से लेंगे, 5 के स्थान पे 5 लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, कितना पे मल्टीपल करना स्थानीय मान। सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं 1000, तो कितना हो जाएगा 5000। तो ये क्या इतना 65,432 में हमने 5 का स्थानीय मान निकला, 5 लिख दिया। अब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो हमने इस तरीके से कर लिया। ये क्या हो जाता है आपका स्थानीय मान हो जाता है, स्थानीय मान हो जाता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जातीय मान कितना है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान और 5 का ही जातीय मान पूछा है। तो 5 का जातीय मान कितना होगा 65,432 में 5 का जातीय मान सिर्फ 5 होगा, जातीय मान, ठीक है। तो 5 का जातीय मान सिर्फ 5 होगा और 5 का जातीय स्थानीय मान 5000 होगा। तो इस तरीके से हमने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीख गए। तो आगे अब हम चलते हैं कि इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, मैं आगे बात करता हूँ। तो आपसे सीटेट में सवाल पूछा जाता है 65,432 में 5 का, मैंने सिर्फ 5 का ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में सवाल पूछेगा योग क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है। उसका दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है अंतर क्या है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं 65,432 में 5 का स्थानीय मान क्या है, 65,432 का जातीय मान क्या है और उन दोनों का योग क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है। चलिए अच्छी तरीके से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 65,432 में हम 5 का निकाल लेंगे। सबसे पहले हम स्थानीय मान निकाल लेंगे, गुना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पे आता है तो क्या होगा 5000, ठीक है। यह स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। उसके बाद आते हैं फिर 65,000 स्थानीय मान। अब यहाँ पे जातीय मान भी निकाला, 5 का जातीय मान कितना होगा 5 ही होगा, ये 5 का जातीय मान 5 होगा। तो इसमें क्या है जातीय मान, हमने ये जातीय मान और स्थानीय मान दोनों निकाल लिया। जातीय मान होता है 5000 और स्थानीय मान होता है 5000 और जातीय मान होगा 5। दोनों में पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है योग क्या है। तो योग का मतलब होता है प्लस, तो 5000 प्लस 5 कितने होंगे 5005। तो ये हो गया योग, ये हो गया योग। उसके बाद अब आते हैं अंतर क्या है। तो अंतर में सबसे पहले क्या करेंगे 5000 में -5 कर देंगे, -5 करेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ पे आएंगे 9 और यहाँ पे आएंगे 9, यहाँ पे आएगा 4।
4995, ये क्या हो गया? योग। अब आते हैं सवाल पे। इतने में से कितना है? 65,432 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में योग क्या आ गया? योग क्या आ गया? योग आ गया 505। उसके बाद अंतर आ गया 49, फिर 95। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन आगे भी देखेंगे और सी क्वेश्चन पूछते हैं। आपके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन में आप आगे क्या पूछते हैं, हम किस तरीके से बता देते हैं। योग अंतर अब कितना करके बताइएगा? 54, 46 में 6 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। क्वेश्चन नंबर बताइएगा आप, योग क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछे, दूसरा आपको बता देते हैं, अंतर क्या है। तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं यहाँ पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं इसी टॉपिक पे अच्छी तरीके से और आपको समझाऊंगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है। आपको जितने भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं सभी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं, पूरी सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैं सीटेट में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जिस मैथ हो, मैथ पेडागोजी हो, मैं आपको इजी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। किस नंबर पे? इस नंबर पे 7634993536, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।